अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने देख है कि आज हम आपको दुबई की जगह जगह का सैर करवा रहे हैं और उसका हर चीज़ और उसकी खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं। और दुबई में बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दुबई इस वक्त अब बहुत मशहूर है, और उसमें से किसी में से एक बिजिकल मरीना है और जो बहुत दिलकश और खूबसूरत नज़र आता है। और ये भी बहुत सी दुबई की बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम में से एक मशहूर नाम है, जिसमें बहुत से लग्जरी होटल और लग्जरी रेस्टोरेंट है और विलेज की तरह वाइब आती है। और वीडियो शुरू करने से पहले हर न्यू आने वाले मेहमान से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक और भी पहुंचती रहे और फुल सपोर्ट करें। और तहता अमरा रुबैज़, जिसकी बुनियाद दुबई है। आम तौर पर दुबई का नाम मुल्क के तौर पर कहा जाता है, जबकि मुल्क का नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है और दुबई इसकी रियासत है, और इसे इंग्लिश में यूनाइटेड अरब भी कहा जाता है, एमिरेट्स कहते हैं। पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान कराने वाली दुबई है कि यह पूरी दुनिया का तेज़ तरीन शहर है, और दुबई इसका अहम मुल्क और शहर है। इस शहर का कुल मुरब्बा 1600 मुरब्बा किलोमीटर है, और इस पूरे मुल्क का रकबा अगर देखें तो 8300 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92 लाख के करीब है, और इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। दुबई की करेंसी दरम है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपए के बराबर है और इंडियन 26 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी काम करने के लिए आते हैं। ये एक इस्लामी अरबी मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अबू धाबी है। इस मुल्क की टोटल 7 रियासतें हैं: दुबई, अजमान, रास अल खैमा, शारजा, उम्मुल क्वीन, फुजीरा और अबू धाबी है। ये एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरिक में मौजूद है। मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं, और एक तरफ खलीज फारस है। यूएई में बादशाहत का निज़ाम है। हर रियासत का एक अलग अलग हुक्मरान होता है, और ये तमाम हुक्मरान मुल्क की एक फेडरल रियासत मुंतखब करते हैं। अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन जैद बिन नहान है, जो 11 मार्च 1961 में पैदा हुए। दुबई का माशी दारोमदार तेल और गैस पर है, और दुनिया के 6 और 7वें नंबर पर यह ज़खायर है। इसके अलावा मईशत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। यह मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम, ओपेक और खलीज ताउन कौंसिल का भी रुकन है। 19वीं सदी में दुबई एक माहीगीर गांव के तौर पर आबाद हुआ था, और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के शुरू में सियाहत और ऐशो अशरत का मरकज बन गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 लोगों ने आबाद किया। ये लोग खलीजी साहली पट्टी पर आबाद हुए। ये एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोटी रोजी का गुजारा मछलियां पकड़ कर करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तजारत का भी आगाज कर दिया। दुबई से निकलने वाले तेल और गैस की रकम मुल्क की तरक्की पर लगाते रहे, जिसका नतीजा आज 2023 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है, और इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज भी बन चुका है। इस जगह पर नए आने वाले हर दिन नए से नए विजिटिंग प्लेसेस ओपन किए जा रहे हैं। अगर दुबई के चंद मशहूर मकामात पर नजर डाली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इसी मुल्क में है, जिसके 161 फ्लोर हैं। इसकी हाइट 824 मीटर है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टें लगाई गई हैं, जो दुनिया की फास्ट तरीन लिफ्ट्स हैं, जो 1 सेकंड में 1 फ्लोर क्रॉस कर लेती हैं। बुर्ज खलीफा की तामीर 2004 में शुरू हुई, और 5 साल में इसको कलील तरीन वक्त में मुकम्मल कर लिया गया, और 4 जनवरी 2010 में आम लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बुर्ज खलीफा बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर सैमसंग C&T ऑफ साउथ कोरिया था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि ऊपर की कई मंजिलें अक्सर बादलों में ही छुपी रहती हैं। इस बिल्डिंग में क्लीडिंग सिस्टम लगाया गया है, जो दुबई के गर्म मौसम को बर्दाश्त करने और अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद देता है। दुबई के अमार ग्रुप ने इसको तामीर किया। इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इसमें तकरीबन 900 फ्लैट्स हैं, और इसके टॉप पर जाने की फीस
460 दिरहम के करीब है। बुर्ज खलीफा में एक रात का किराया तकरीबन $600 से $1000 तक है। वाटर डांस भी बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम है, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों का रश होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में मौजूद है, जिसे दुबई मॉल कहते हैं। इस मॉल को भी अमार ग्रुप ने ही तामीर किया। ये तकरीबन 54 लाख स्क्वायर फुट में बनाया गया है। इस मॉल में 14,000 से भी ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की सहूलत मौजूद है। इस मॉल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जूतों के, कपड़ों के, घड़ियों के और दूसरे ब्रांड की शॉप्स मौजूद हैं। ये मॉल बहुत बड़ा है, जिसे पूरा देखने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। इस मॉल के अंदर ही एक एक्वेरियम मौजूद है, जो मुकम्मल शीशे से बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सी मछलियां भी रखी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 7 स्टार होटल की, जो दुबई में मौजूद है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। ये होटल दुनिया का लग्जरी तरीन होटल में नंबर 1 पर है। 8 जुलाई 1994 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1999 में मुकम्मल कर लिया गया और आवाम के लिए खोल दिया गया। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है। इसके रॉयल फ्लैट का एक रात का किराया पाकिस्तानी 80 लाख रुपए के करीब है। इस होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समुंदर के अंदर हैं और नीचे शीशा लगाया गया है, जिससे आप पूरे समुंदर का मंजर देख सकते हैं। इस होटल के रूम देखकर इंसान दंग रह जाता है और इस होटल में सोने का काम भी बहुत ज्यादा किया गया है। दुबई में एक होटल रिजॉर्ट एटलांटिस द पाम दुबई भी मौजूद है। ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद होटल है। इस होटल में 1548 फ्लैट्स मौजूद हैं। ये होटल भी समुंदर के पास बनाया गया है। अब हम बात करेंगे मिरेकल गार्डन की। अगर आप दुबई जाएं तो इस गार्डन में ज़रूर जाएं। ये बाग 72,000 मीटर में फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं। इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस बाग के डिज़ाइन को हर साल तब्दील कर दिया जाता है। इस बाग के अंदर दुबई का एक जहाज भी मौजूद है, जिसको फूलों से मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके ऊपर से पूरा दुबई सिटी नजर आता है। इस फ्रेम के अंदर ही एक म्यूजियम भी मौजूद है। अब बात करेंगे डेजर्ट सफारी की, जो रेत के सहरा में बनाया गया है। एक तरफ आपको दुनिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और दूसरी तरफ रेत के बड़े बड़े मैदान। उन रेत के मैदानों में भी एक डेजर्ट सफारी बनाया गया है, जहां पे विजिटर्स बहुत ज्यादा जाते हैं। इस डेजर्ट के अंदर रात को कॉन्सर्ट भी किए जाते हैं और खाने पीने का सिस्टम भी मौजूद है। अब बात करें फ्यूचर म्यूजियम की, जो रिसेंटली बनाया गया है, जिसका डिजाइन ही बहुत मुनफरिद है, जिसे दुनिया से लोग देखने आते हैं और इसे देखकर हैरान होते हैं। यह म्यूजियम 22 फरवरी 2022 को खोला गया था। इसके अंदर आपको स्पेस का पूरा माहौल भी दिया जाता है कि जैसे आप स्पेस के अंदर मौजूद हैं। स्काई दुबई एक सख्त गर्मी के अंदर बर्फ का एरिया बनाया गया है। बाहर 50 डिग्री और अंदर 1 डिग्री का टेम्परेचर होता है। गर्मियों में लोग इसको बहुत ज्यादा देखने आते हैं। दुबई में एक ग्लो गार्डन भी मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप फुल सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और तमाम मेहमान से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक और भी पहुंचती रहें।